जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज दिन के टाइम पे वीडियो बना रहे हैं। मौसम काफ़ी गर्म है, गर्मी के अंदर जनाब आज कबूतर भी बैठ चुके हैं। उम्मीद तो यही थी कि कबूतर कोई आ रहा होगा तो आप दोस्तों को दिखाएँगे, लेकिन कबूतर सारे बैठ गए हैं। मौसम बड़ा ही हैवी किस्म का गर्म हुआ हुआ आज। हाँ जी, और हबस बड़ी है। तो वीडियो बना रहे हैं। बाकी जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों के कल के सवाल थे तो उनके जवाब मिल गए थे। अब मज़ीद सवालों से सवाल निकलते रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग करते हैं सवाल तो हमारे दिन में भी आ जाते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। चलते हैं उस्ताद जी की तरफ और उनके साथ गपशप लगाते हैं। जो सवाल अब मज़ीद लोगों ने किए हैं वो करेंगे, और जो रह जाएंगे, जो लेट आएंगे सवाल, वो फिर रात वाली वीडियो में दोबारा कर लेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो पूरी देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। साहब जी क्या हाल है? ठीक है सब अल्लाह का करम शुक्र है। यही शाह जी को पसीने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। साहब जी सबसे पहले तो हमारे एक शुएब यूसुफ भाई हैं, वो उनका ताल्लुक़ तो गुजरात से है, लेकिन वो हैं जी यूके में, मैनचेस्टर में। वो सुबह कॉल आई थी, वो सलाम दे रहे थे जी आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। तो बाकी अगर उस्ताद कामरान वीडियो देख रहे हैं तो उस्ताद जी आपको भी उन्होंने सलाम दिया था। तो उसके अलावा उस्ताद जी सबसे पहले उस्ताद जी वो वहीद ख़ान साहब जिन्होंने रैश के बारे में पूछा था, वो आपका बेहद शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। तो क्या आपने उनका जवाब दिया है? तो बाकी जो था, एक भाई ने सवाल किया था ज़रदख्खों के हवाले से, कि वो कह रहे थे यार कुछ लोग लाहौर के अंदर ही ज़रदख्खों का शौक़ भी कर रहे हैं टूर्नामेंट्स के अंदर, और कुछ कहते हैं जी इन पे बैन है। तो मुझे काफ़ी अच्छे कबूतर नज़र आते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करता कि कहीं मसला ना बन जाए। तो कौन से कबूतर ये बैन है या नहीं बैन, ये ज़रा भाई को बताइएगा। देखें जी, ज़रदख्खे बैन नहीं है, ज़रदख्खा बैन है सफ़ेद, ठीक है। उसकी नोक भी सफ़ेद और पंजे भी सफ़ेद हो, वो बैन है। और उसके बाद मकोया वाइट कबूतर बैन है, ठीक है। जो नीवी वाले खिलाते हैं, जो एक ताक़ी आँख का होता है, वो बैन है जी। जिसमें मुशाबत नज़र आए, सही है, नीवी वालों की मुशाबत नज़र आए कि यार इसमें क्रॉस है, वो बैन है, चाहे उसकी नोक काली भी हो, सही है। तो बकाया कलर वाले कलदुम्बे, कल सिरे, जौन सिरे, नोक पंजे काले हों उनके, वो बैन नहीं है। आप बेफिक्र हो उड़ाएँ, सही है, वो नहीं बैन। लाहौर में नहीं बैन, बकाया कई इलाकों में बिल्कुल टोटली बैन है, सही, वो उड़ाते ही नहीं। हाँ जी। तो भाईजान आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि टूर्नामेंट के रूल के अंदर ही लिखा होता है सफ़ेद ज़रदख्खा, सफ़ेद मकोया, सफ़ेद नोक, सफ़ेद पंजे, ये कबूतर लाहौर के अंदर बैन है। इसके अलावा आपको कलसीरा, सुरखा, काला, हरा, नीला, पीला जो मिलता है ज़रदख्खा, अगर अच्छा है आप उड़ा सकते हैं उसको। कलर रंगदार ज़रदख्खा जो है ना, वो आप उड़ा सकते हैं, वो अलावा है। तो सर जी एक भाई ने और पूछा था जी, ये हमारे उस्मान भट्ट साहब हैं स्पेन से। ये कह रहे हैं कि यार गर्म कबूतर को गर्म करने का तरीका और हाजमे का पानी भी बताना है जी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, बड़ी मेहरबानी यार। जितनी नॉलेज हमारे पास है हम आपको बताएंगे। कबूतर को गर्म करने का और हाजमे का जी। गर्म किस लिए वो कह रहे हैं ये बताएं ना, बाजी के लिए कह रहे हैं या वैसे खुडों में जोड़ों को करना है उन्होंने? सही, ठीक है। अगर उन्होंने जोड़े रखे हुए हैं जी, तो ये देसी चीज़ों का पानी है, वो हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन चलाएं, डेली नहीं चलाना, वो फिर ना तलख हो जाते हैं जी। अगर आपके पास अजवाइन है, वहाँ पे काली मिर्चें ले लें, अजवाइन ले लें, थोड़ी सी सौंफ ले लें, ठीक है। यही चीज़ें हैं, दालचीनी ले लें, इनका पानी बना के तो वो रख लें आप ठंडी जगह पे कहीं भी, ठीक है। वो 15 से 20 दिन ख़राब नहीं होगा पानी, सही है। अगर वो नमी वाला मौसम है, अगर गर्मी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता चलेगा पानी। तो साहब जी आगे सवाल आएगा कि कितनी मिकदार और कितना पानी, ये भी बताइएगा। वही मैं बता रहा हूँ। वो पानी बना के आप पका लें उस पानी को, ठीक है। पानी को पका लें, वो तकरीबन आपने 1 किलो पानी लेना है जी। उसमें आपने 10 मिर्चें डालनी काली, 1 चम्मच आपने डालना है अजवाइन का, देसी अजवाइन मिलती, आम मिल जाती है पूरी दुनिया में से, सही। और 2-2 इंची के 2 पीस डालने हैं दालचीनी के, और आधा चम्मच सौंफ का डालना है, ठीक है, सही। अगर आपके पास अदरक है, मिल जाती होगी, वो तकरीबन डेढ़ टुकड़ा अदरक का डाल लें, उसको छोटे छोटे पीस काट के ना वो डाल के, उसको जब रह जाए ना ये आधा किलो पानी, आग हल्की आग पे रखना है, उसको उतार के ठंडा करके उसको
कपड़े या वो जो चाय वाली होती है पोनी, उसके साथ भून के बोतल में रख के फ्रिज के सबसे नीचे वाले खाने में रख लें। ठंडा होगा तो फिर बोतल में डालें। सही। उसमें से आप अगर ये बोतलों में डालते हैं पानी, ये 4-5 लीटर वाली बोतल आम मिलती है, ठीक जी। है, इसमें आपने वो डालना है आधा चाय वाला कप। सही है। आधा चाय वाला कप उसमें डालना है 15 दिन में एक दफ़ा। सही। उससे कबूतर आपके फिट भी रहेंगे, उनका हाजमा भी सही रहेगा, चौकस रहेंगे कबूतर। ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। सही। अब आ गई बात हाजमे की, ठीक है जी। हाजमा भी आप बताएं कि आप खुराक के लिए पूछ रहे हैं या वैसे खुड्डे के अंदर? ये जोड़ों वाले नहीं किया जी, ठीक है ना। अगर जोड़ों वालों पे किया है तो वो जोड़ों वालों को आप अनारदाना वगैरह, ये जो ये हाजमे की सलाहियत होती है, इसका पानी वगैरह बना लें, उसमें पुदीना डाल लें। सही। अगर आप उड़ने वाले कबूतरों का कह रहे हैं तो आप आधा लीटर पानी में, इसमें कई चीज़ें हैं, आधा लीटर पानी में आप ना 5 सीसी सेब का सिरका डालें। सही। ठीक है। और वो उसमें से ना आप 10-10 सीसी सबको दें खुराक के साथ, अगर खुराक बाजी वाले कबूतरों को देनी है। सही। तो इंशाल्लाह ताला आपका कबूतर ना तेज़ करे, लेकिन वो सिरका 5 सीसी डालना है आधे लीटर में। सही है। ठीक है। वो आपने दे दूँ दिया, बकाया जो पानी बचेगा उसे ज़ाया कर दें, अगली खुराक के लिए फिर बनाएं ऐसे ही। 5 सीसी से ज़्यादा नहीं डालना। ये एक आपके उधर मुल्क में आम मिलती हैं आइडियल पिल्स जी, गोलियाँ हैं, ठीक है, वो आप 2 गोलियाँ खुराक में डाल लिया करें। सही। ठीक है ना, वो डाल के देंगे, उससे भी हाजमे की सलाहियत तेज़ होती है, कबूतर वेट भी करता है और हाजमे को बिल्कुल दुरुस्त करता है, वो जल्दी हजम करता है। एक और चीज़, अगर आप खुराक देते हैं ना 6-7 गोलियाँ बाजी के लिए जी, तो वो खुराक आप कम दें, बस आप 3 गोलियाँ दे दें। 2 घंटे के बाद आप चेक करेंगे ना, वो आपको ऐसे लगेगा इसको खुराक दी नहीं। 3 गोलियाँ फिर दे दें, वो बगैर कुछ देने से ही उसकी तेज़ हो जाए, क्योंकि पोट में कम होगा ना राशन तो वो जल्दी हजम करेगा। ज़्यादा भर देंगे तो हाजमे की सलाहियत स्लो हो जाती है, पोटा स्लो हो जाता है। सही। सर बायरा डालना है साथ हजम जल्दी होगा ना। सही। सर जी एक और भाई ने पूछा, ये डस्के से हैं, गालबन मेरे पास नाम शो हो रहा है इनका नजम गुल। भाई अगर नाम गलत है तो आप नीचे लाजमी लिखिएगा अपना नाम। तो ये कह रहे हैं जी कबूतर को फ्रेश करने के कितने मिनट बाद खुराक देनी चाहिए और क्या देना चाहिए जो उड़ के कबूतर आया हुआ? सबसे पहली बात यह है कि आप जब पक्की फिरते आएंगे ना, पक्की जी, कच्ची फिरतों में तो खुराक देते ही नहीं। हाँ जी। सबसे पहले आपने उसका पानी पूरा करना है जिस्म का। आप उड़ के आया, उसको 15-20 मिनट आधा घंटा कुछ ना करें, नीचे उतार के उसको खुड्डे में छोड़ दें। आपको वो नज़र आ जाएगा यार ये मांग रहा है पानी। उसको एक नोक लगवाएं थोड़ी लंबी, ठीक है, फिर उसको 10 मिनट के लिए अंदर कर दें खुड्डे के। 10 मिनट के बाद देखेंगे वो पानी खींच गया होगा। उसके बाद उसको जब पौना घंटा हो जाए तो बिल्कुल खुला पानी पीने को उसको अपनी मर्ज़ी से फिर अंदर कर दें। जब पानी खींच जाएगा कबूतर, बिल्कुल पोटे में पानी ना हो, फिर आप उसको खुराक दें। सही है। क्योंकि उसने पानी अपना पूरा कर लिया हुआ है। पानी पूरा करने के बगैर आप खुराक देंगे ना तो फिर काम ख़राब होगा। तो उस्ताद जी खुराक, ये बादामों वाली खुराक की बात हो रही है जी, बादामों वाली जी। भाईजान उसके बाद आपने पूछा था कि क्या देना चाहिए, तो वो खुराक आपने देनी है, ठीक है, बादामों वाली जो गोलियां बनाई होती हैं, जो भी आप देते हैं बना के। अगर उड़ के आ रहा ना कबूतर आपका, तो वापसी पे आपने मनक्के की खुराक देनी है। अगर आइडियल पिल्स है आपके पास तो 1 गोली 10 कबूतरों की खुराक में वो डाल लिया करें, ज़्यादा हो तो 2 गोलियां डाल लें। सही है। ठीक है, ठीक है। तो पक्की फिर तो मैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, तो बस काली मिर्च, बड़ी इलायची का कम इस्तेमाल करें। काली मिर्च सिर्फ हफ्ते वाले दिन किया करें इस्तेमाल। हफ्ते को जो खुराक डलती है ना, अगर आपका एतवार संडे उड़ता है, सही, अगर जुम्मा उड़ता है तो फिर आप जुमेरात को वो काली मिर्च की खुराक देनी है। वरना आपने आइडियल पिल्स डालने अगर आपके पास नहीं है तो फिर वापसी पे मनक्का डालें जी, और 10 से 15 दाने बड़ी इलायची के डालें। सही। लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे ना फिर कबूतर ना ज़रा अंदर से खुश्क होना चाहिए, खुश्क गर्म होती है। सही है। तो उस्ताद जी इसके बाद दाने में क्या इस्तेमाल करें वो, क्योंकि ये अगला सवाल उनका होगा। देखें जी, खुराक के कितनी देर बाद दाना डालें उनको? देखें आपने अगर 2-2:30 का टाइम हो गया ना, आप खुराक दे रहे हैं, 2-2:30-3 बज जाते हैं हाँ जी, खेतों में, ठीक है।
आपने खुराक दे के छोड़ दिया 3-3 गोलियां 4-4, जी सब कबूतर पूरे हो गए, उसके बाद आप दाना डाल दें टाइम पर। हम सही तो है। ऐसे ही करते हैं, हम अपना तजर्बा बता रहे हैं आपको, सही है। ठीक है ना। अब उसके लिए हम ये नहीं इंतज़ार करते ये आप खुराक खींचेगा रात को तो फिर देंगे, फिर आपने सुबह भी देनी डक वाले दिन, इसीलिए हम उसी टाइम दे के कबूतर को फारग करके अंदर कर देते हैं। सही है। तो साहब जी एक और भाई हैं आतिफ इलियास भाई, अंदरून मोची गेट लाहौर से ही, ये पूछ रहे हैं जी कि मेरे कबूतर 5-5 घंटे फिरते हैं लेकिन सामने फिरते हैं, बंद नहीं होते, तो इसके हवाले से बताएं ज़रा। सबसे पहले तो ये हमें वाजिया करें कि ये कबूतरों को दाना क्या कौन सा डाल रहे हैं। सही है। ठीक है, दाने के बारे में बताएं। अगर ये मिक्स दाना मोटा डाल रहे हैं वो दाना बंद करें। सही उनको बाजरे पे ले आएं, बाजरा धो के डालें, अच्छा बाजरा मनाब वालों का ले लें, सही है। शकील ब्रदर से ले लें, ठीक है। और उसको धो के वो दाना डालें, ठीक है। उसके बाद उनको थोड़ा सुबह उड़ाएं, धूप में ना उड़ाएं, सुबह 6 बजे 5:45 बजे उनका पल्ला मारें, ठीक है। तो उसके बाद भी नहीं उड़ते तो फिर हमें बताएं, इंशाल्लाह ताला उड़ेंगे कबूतर। ले जी आतिफ भाई आपको जवाब दे दिया, ठीक है जी। उसके बाद जी उमैर इकबाल भाई हैं जी साहब जी, इन्होंने पूछा था कि घंटा पहले रैश दे दी थी, 7-10 सीसी पानी दे दिया उड़ाने से पहले, उसके बाद दोबारा पानी देना है जब उड़ाने लगे। देखें जी, आपने 1 घंटा पहले अगर दे दिया ना पानी, तो ज़ाहिर है उड़ाने से पहले आप चेक करेंगे उनको, पोटा ज़्यादा नहीं दबाना, उनको चेक करेंगे, पता चल जाता है पानी में बेहतर है, सही है। क्योंकि 1 घंटे में तो नहीं उन्होंने खींचना ना पानी जी। रैश ज़्यादा नहीं देनी, हल्का सा आसरा ही कराना, और फ्रेश रैश देनी है आपने, रात को बनी हुई कोई चीज़ नहीं देनी, ठीक है। और पानी गर्मी में 10 से 12 सीसी, नमी में 7 से 8 सीसी देना है आपने, वो दोबारा पानी नहीं देना आपने, जो दे दिया वो दे दिया। सही जी। साहब जी एक और भाई ने सवाल पूछा था, दोस्तों असल में वीडियो हो गई थी बीच में बंद, मोबाइल काफ़ी हीटअप हो गया था, आज मौसम ज़रा गर्म है तो कबूतरों की सूरत हाल भी पूछेंगे। साहब जी एक भाई ने सवाल किया था कश्मीर से, गालबन वो इंडिया से, तो उनका सवाल था लाइन ब्रीड के हवाले से बताइएगा कि लाइन ब्रीड होती क्या है। देखिए जी, लाइन ब्रीड सबसे पहली बात यह है कि ये जो ब्रीडिंग के मास्टर हैं ना लोग जी, असल में तो उनको पता, जो हमें नॉलेज है ना, मसलन आपके पास कोई रामपुरी कबूतर है जी ठीक है, नारा या मादी है, जी, तो आप कहीं से भी रामपुरी ले आएं हाँ जी, तो वो लाइन ब्रीड हो जाएगी, सही है ठीक है ना। एक ही चीज़ लगानी है ना, जी, उसी ब्लड में उसी लाइन में लेके आना ना कबूतर को। अगर हाँ। आप कोई और डालेंगे वो क्रॉस में कहलाएगा। हाँ जी, यही हमारी समझ में तो आती है बात, अब लोग पता नहीं क्या ढूंढते हैं उसमें से, हाँ लाइन जी। ब्रीड में से। हमारे ज़हन के मुताबिक तो यही चीज़ है सही, कि कोई भी मसलन टैडी है, जो असल टैडी भी क्रासों में बने हुए हैं, लेकिन टैडी के साथ टैडी लगा दें तो वो लाइन ब्रीड हो जाएगी। रामपुरी के साथ रामपुरी, फिरोजपुरी के साथ फिरोजपुरी, जी, सियालकोटी के साथ सियालकोटी, तो वो वहीं पे रहेगी, लाइन ब्रीड ही रहेगी। सही है, अगर और किसी के ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है तो वो बता दें, सही है, हमारे मुताबिक तो यही है। सही है, अब लोग लाइन ब्रीड के पीछे पड़ गए हैं, बस वो ऐसे करते करते पता चलता है उम्र गुजर गई यार। कबूतर बनाएं, अच्छे कबूतर लाएं, हिस्ट्री वाले कबूतर लाएं, ठीक है, सही। जिनकी हिस्ट्री है, जिन लोगों पर वहाँ से अच्छे कबूतर ले आएं, टाइम ज़ाया ना करें, और जो ठग लोग हैं उनसे बचें, ठीक है। जो लोग पैसे भी ले लेते हैं और अच्छे परिंदे भी नहीं देते, अच्छे घरों से कबूतर लाएं और डायरेक्ट जाके लाएं। सही, आपने पैसे देने हैं ना तो डायरेक्ट जाके लेके आए, बीच में ये जो कमीशन एजेंट वगैरह है ना, इनको ना डालें, सही, वहीं पे 2 नंबरी होती है सारी, ठीक है। अच्छे घर से लाएंगे तो आपके अच्छे परिंदे बन जाएंगे, इन चक्करों में ना पड़े लाइन ब्रीड वगैरह पे। आप सही। अच्छे परिंदे रखें बस, जैसे लाहौर में हमारे काफ़ी लोगों के पास बहुत बहुत अच्छे परिंदे हैं, सही, ठीक है। उनके लें, मियाँ नज़ीर वाले हैं, चोई साहब वाले हैं, मैरों वाले हैं, और कैसे कई लोग हैं जिनके पास सही। अच्छे परिंदे हैं। ठीक हो गया। तो साहब जी आज तो काफ़ी दिन लगा हुआ है, अपने कबूतरों की क्या पोजीशन रही है? एक मिनट, उस्ताद जी बाबर शाह साहब, जना देना आज कितने बजे उठाए शाह जी? सुबह 5:30 बजे कबूतर उड़ाए थे, जी, मगर आज मौसम में कुछ तलखी थी, हवा नहीं चल रही थी, जिसकी सही। वजह से परिंदे ना 12 बजे तक पूरे हो गए थे। सही है। तो बहरहाल आज एक दोस्तों टूर्नामेंट भी उड़ा हुआ है 3-3 परिंदों वाला लाहौर का, 16 की छतें गालबन उड़ी हैं, तो उसकी हम अभी पोजीशन देख रहे थे, तो तकरीबन 2-2 3-3, कईयों के 3 पूरे हो गए हैं, कईयों के 2-2 बैठ गए हुए हैं, वो कोई भी नहीं कईयों का कोई भी नहीं अभी बैठा। तो आज मौसम ना ज़रा सख्त है,
और 16 छतें हैं टोटल। तो जो एन के पिजन गालवन मैं नाम ले रहा हूँ, अपना नाम भी बताइएगा भाई। आपने लाइन ब्रीड के हवाले से पूछा था, उस्ताद जी ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक है, ऑथेंटिक है। अगर कोई इसको समझता होगा तो मैं अपने मुताबिक भी आपको बता देता हूँ कि लाइन ब्रीड जो है ना, एक नस्ल को उसी नस्ल के अंदर, मतलब आपके पास एक अच्छी नस्ल का कोई भी परिंदा, मैं आपके उधर की मिसाल देता हूँ, सहारनपुरी जैसे आपके पास कबूतर हैं, ठीक है, एक अच्छा नर आपके पास था या मादी, जैसे उस्ताद जी ने बताया, तो उसी की तरह की मादी अगर आपको किसी और जगह से मिलती है, बशर्त कि उसका आपके कबूतर की नस्ल से ताल्लुक़ नहीं है, मतलब कि वो किसी और ने अपनी ब्रीड से बनाई हुई है, वो मिलती जुलती आपके कबूतर से सहारनपुरी है, वो उन दोनों का आप जोड़ा लगाएं, वो होती है लाइन ब्रीड, ठीक है। इन ब्रीड जो होती है वो भी बता देता हूँ कि बहन भाई आपस में लगाई जाना, ठीक है। एक ही ब्रीड से 5-7 नर बनाए, उन्हीं की बहनें उनके साथ लगाई, वो वापस में उनके बच्चे फिर आपस में लगा दिए, ये होती है इन ब्रीड। इससे परिंदे ख़राब होते हैं। तो लाइन ब्रीड का मकसद ये होता है कि लाइन ब्रीड से ना परिंदे मेंटेन रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमने मेंटेन किए हुए, वो इसी वजह से होते हैं मेंटेन। उसी नस्ल का अच्छा परिंदा उसी नस्ल में लगाया जाता है ताकि परिंदों की जो क्वालिटी है और वो अच्छी रहे। लाइन ब्रीड का मकसद ये होता है कि भाई आपके परिंदों में जो जेनेटिकली फॉल्ट है ना वो ना आए। इन ब्रीड से ज़्यादा आते हैं, मादियाँ जवानी में अंडों से बंद, नर बुत से बंद। उसके बाद कुछ जो फॉल्ट आते हैं इन ब्रीडिंग के, वो जी परिंदे पर झाड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ जनाब उनकी जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त उनकी ख़त्म हो जाती है बीमारियों के ख़िलाफ़। अक्सर देखा होगा कि भाई वो परिंदे सबसे पहले जो है ना इन ब्रीड वाले, वो सबसे ज़्यादा जल्दी बीमारी के वायरस के अटैक में आते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी लाइन ब्रीड किसी कबूतर की आँख के अंदर या कान के अंदर या नोक के ऊपर या पंजों पे कहीं पे नहीं लिखा होता, सब झूठो झूठ 44 है, इसके अलावा कुछ नहीं है लाइन ब्रीड, ठीक है जी। तो अगर किसी और को भाई को पता है, हमारी बात से मुतफिक नहीं है, वो नीचे कमेंट में बता सकता है, ठीक है जी। तो बाकी आज की वीडियो यही थी। इंशाल्लाह कमेंट्स जितने भी थे वो बता दिए। बाकी उस्ताद जी एक और जो सवाल आ गया ज़हन में, एक भाई ने पूछा था जोड़ा लगाने का तरीका। तो मैंने उनको पहले कहा था कि उस्ताद होरों का ज़्यादा शोबा है उड़ाने का, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल पूछ दूँगा। देखिए जी, आज जोड़ा लगाने का जो पुराने उस्ताद लगाते थे ना, जो हमसे पहले थे जी, हमें भी तकरीबन 46-47 साल हो गए इस फील्ड में। सही। 61 मेरी एज है। तो हम जो देखते हैं ना बड़े सालों, जो उनका परिंदा बहुत अच्छा उड़ता था ना जी, नर, या बहुत अच्छी मादी उड़ती थी, उनको आपस में वो लगाते थे ताकि ये यार अच्छे उड़ते हैं, और उनके बच्चे भी ऐसे ही उड़ते थे शाम तक, ठीक है। बकाया इनमें पॉइंट होते हैं काफ़ी, कोई जोड़ चेक करता है, कोई हड्डी चेक करता है, हम तो प्रवास चेक करते हैं, ठीक है। जो असल तरीका है ना वो यही है। बकाया अच्छे उस्ताद हैं लाहौर में जो बता देते हैं यार ये उड़ेगा, ये नहीं उड़ेगा, ऐसे भी हैं उस्ताद, ये नहीं कि नहीं हैं। तो ये निज़ाम चल रहा है ना, लोग अच्छे जोड़े आते हैं, सही। और जैसे वो कहते हैं वैसे ही होता है। वो भी उसकी हड्डी चेक करते हैं, बहुत बड़ी हड्डी ना हो, बहुत ऊपरी हुई हड्डी ना हो, जोड़ ज़्यादा खुले ना हो, ठीक है, पर अच्छे हों उनके, जिस्म बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, जिस्म पे मास ज़्यादा ना हो, वेटलेस कबूतर हो, सही, ठीक है। अगर आपके पास नर वेटर है तो मादी वेटलेस लगा दें, कम वेट वाली। ऐसे ही मादी वेटर है तो नर हल्का लगा दें, सही, ठीक है। एक जैसे ना लगाएं, सही, दोनों वेटलेस ना लगाएं, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो दोनों में। अगर सही। आप उड़ाने का शौक़ रखते हैं तो आपके बहुत अच्छे उड़ेंगे, सही। ठीक है ना। ये तो चीज़ें हैं बस। तो उस्ताद जी आखिरी सवाल ये था बाजियों के हवाले से कि एक भाई ने लिखा था कि यार वो मेरा सवाल कीजिएगा कि ये वो आपके जो हरीफ़ हैं वो कह रहे हैं जी मैं नई छत पे जा रहा हूँ, जिस छत पे अभी फ़िलहाल बैन है, तो वो कह रहे हैं जी बैन हट जाएगा, तो क्या वो कह रहे हैं जी घर से मैंने बाजी कोई नहीं उड़ानी, तो क्या ऐसा पॉसिबल? आपका तो चलो अस्सू लगा है, वो अस्सू तो वो घर से ही उड़ा रहे हैं। तो एक कानून की रूह में कबूतरबाजी के जो असूल हैं उसके हिसाब से बताइएगा, उस छत पे बैन नहीं है फिर भी क्या वो बाजियाँ कन्वर्ट हो सकती हैं उस छत पे? देखिए जी, बाजी लगी हुई है उमर खोकर की छत से जी, ठीक है। मेरा तो चले असूल है, उस्ताद कामरान का है, और वो इरफान भाई सरदार पिजन, इरफान भाई से है, इनका जेठ और वसाक, और उस्ताद चौधरी कामरान से है, ठीक है। असूल का तो वो कह रहे मैं उड़ूंगा यहाँ से, हाँ जी, यार ये उनकी मर्ज़ी है, असूल भी ना उड़े, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो रूल्स है ना, रूल्स के मुताबिक इनकी ये बाजी आपस में बैठ के ये जो मर्ज़ी तय कर लें, सही है, वहाँ पे जा सकती है, लेकिन वो छत बैन है,
सही है। बैन छत है, वो कैसे उमर भाई अपने नाम से करेंगे? वही छत है उस्ताद जेदी की छत है, ये उस्ताद जेदी के खलीफा हैं यार, हमारे जजों को पता है सारा। सही है। बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये सवाल किया भाई ने तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। सही। बैन छत जो है ना, वो तैयारी कर सकते हैं भरपूर तरीके से, जैसे मर्जी 100 बंदा चढ़े, कोई किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ से किसी टूर्नामेंट में कोई हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ, जज को फैसला करते हैं तो वो फिर उसके बाद देखेंगे कि किस बिना पे फैसला किया। सही है। लेकिन एक होती है इंसान से ना अनजाने में कुछ हो जाए तो वो उसकी माफ़ी दे देते हैं फ़ौरन, जैसे हाफिज़ साहब को बैन खोल दिया हाफिज़ अमानुल्लाह को, क्योंकि वो गलत फहमी थी, उन्होंने हलफ उठा लिया। ठीक है, ये एक सबूत पकड़ा गया यार, वहाँ पे सारे मौजूद थे, उनके जजों के सामने सारा कुछ हुआ है। 2 साल के लिए छत बैन की है उन्होंने। तो साहब जी ये तो तकरीबन सबको ही पता है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सिर्फ बैन छत पे बाजी शिफ्ट नहीं हो सकती, वो वहाँ से बाजियाँ देंगे। अगर बैन उस पर ख़त्म हो जाता है तो क्या फ़र्ज़ करे कि वो किसी और छत पे जाते हैं, नई छत बनाते हैं? उधर नहीं शिफ्ट होती, बाजियाँ नहीं शिफ्ट होती। असल सवाल भाई का ये था कि बाजियाँ नहीं होती, ये हाँ। उधर से उड़ेंगी। अगर अच्छा। वो नहीं उड़ाना चाहते हैं तो वो बाजियाँ देंगे। हाँ, उन्होंने क्योंकि लिखा था कि ना उड़ाने की सूरत में बाजी पूरी देनी होगी, पूरी देनी होगी, तो वो वहीं से बाजी उड़ेंगे। अगर उड़ेंगे तो सही किसी है। और छत से नई बाजी लगा सकते हैं। हाँ जी, वहाँ से नई बाजी वो भी उनकी मर्जी है, लगाने वाले भी लगाता है, नहीं लगाता। सही है। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, उम्मीद है जी बात आपको समझ आ गई होगी। तो दिल नहीं करता यकीन जाने कि लोग कहते हैं यार हम उनका नाम लेके ना फेम ले रहे हैं, लेकिन हम ना करते हैं कमेंट्स के ऊपर वीडियो। ठीक है, जो कमेंट्स आते हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट देखिएगा। लोग होते हैं, कुछ उनको पसंद करते हैं, कुछ हमें पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो व्यूज़ जो है ना वो ऐसे ही आते हैं, जो हम उनको वो क्या कहते हैं पसंद नहीं करते थे, वो अब हमें देखते हैं, तो इस वजह से व्यूज़ आते हैं। बाकी अगर भट्ट साहब जो एक और बात है कि देखें, कोई भी प्लेयर जो है ना वो नहीं चाहता कि किसी पे बैन लगे। जी ठीक है, वो अच्छी पार्टी से उनका तल्लक है, अच्छी बाजियाँ उड़ाते रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा ग्रुप है, लेकिन जो बैन लगा यार, हमारे मुताबिक उनको चाहिए वो 2 साल तक ऐसी हरकतें, जैसे कोकर साहब रात को कह रहे थे मैं पर्चा दिखा दूंगा, लिखा होगा, बैन टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ये जज बात कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते किस बिना पे आप उस छत को कराएंगे बहाल। ठीक है ना, तो वो बैन लगा हुआ है, पक्का बैन लगाया 2 साल का। ऐसे तो फिर हर बंदा शुरू हो जाएगा ये बातें करने। ठीक है ना, तो हम नहीं चाहते किसी पे बैन लगे, हम चाहते हैं जो प्लेयर मेहनत करता है वो यार उड़ाए, उसकी छत हर साल उड़े। ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप तोड़वा लेंगे बैन वो आपके ऊपर है, हमने तो नहीं लगाया ना, जजों ने लगाया है। लेकिन वो जज बताएंगे कि क्यों बैन ख़त्म किया, वाज़ह करेंगे ना, घर बैठे तो नहीं ना जज कर सकते, लोगों को बताना भी तो है ना। लाहौर में पार्टियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो बेहतर है वहाँ पे तैयारी करें, कोई बात नहीं, लेकिन जो रूल्स है ना वो अपना उधर की बाजी उधर ही रहेगी, वहाँ से नई बाजी लगेगी। सही हो गया। तो दोस्तों बात कर रहा था कि जो भाई कहते हैं ना हमें व्यूज़ उनकी वजह से आते हैं, मैं बता रहा हूँ कि बल्कि दोस्ताना पिजन क्लब वाले शानी भाई ने हमें इधर जब शो करने हैं, उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था जी खोखर की तस्वीर लगा दो तो व्यूज़ आ जाते हैं। किसी हद तक उनकी बात ठीक भी थी। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं शानी भाई ज़रा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हैदर पठान पिजन क्लब पे जाइएगा, हर वीडियो के ऊपर उमर खोखर की तस्वीर है, उनके व्यूज़ भी चेक कीजिएगा। और उन्होंने नया चैनल बनाया, उस पर वो परसों की उस्ताद कामरान और उस्ताद बाबर शाह की तस्वीर लगी हुई है, उस पर व्यूज़ देखिएगा। तो अब आप उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा फिर किसको व्यूज़ आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। ये बात नहीं होती। असल में उमर भाई पुराने यूट्यूब पे थे, वो फेमस थे माशाल्लाह, उनका अपना कंटेंट था, तो वो व्लॉगिंग वगैरह से जैसे भी वो आए हैं सबको पता है, तो लोग देखते थे उनको। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग वो भी थे जो उनको पसंद नहीं करते थे। अब कह लें कि मार्केट में हम लोग आ गए, बाजियाँ शौक तय हो गया, अब वो लोग हमें देखते हैं, तो उनकी वजह से व्यूज़ आते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि यार किसी का नाम लेके किसी को बीच में ला के तो व्यूज़ आ रहे हैं। लोग देखना चाहते हैं शौक, हम इधर से शौक तय हुआ है तो यार बाजियाँ लगी हुई हैं, एक दूसरे का नाम तो लेना है ना यार। हाँ जी, नाम लेने का कोई हर्ज है, कोई रूल्स है, कोई कानून है कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते या किसी की तस्वीर नहीं लगा सकते? सही कोई है। पाबंदी है तो बताएं, नहीं हमने बातें ना करें यार। वो हमारे भाई हैं,
हमारा शौक उनके साथ तय हुआ है। अगर कोई पिक्चर आ जाती है, लग जाती है, तो उसमें किसी को इतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सही। वो किसी वजह से लगती है ना, बिला वजह तो नहीं लगाते, ठीक है ना। तो वैसे हैदर पठान साहब भी लगा रहे हैं, कितने दिनों से लगा रहे हैं। वो कभी उमर खोकर के हरीफों को जवाब दे दिया, कभी ये, वो तो उनका पूरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हाँ। है। तो यार ये ऐसी कोई बात नहीं, जब बाजियाँ लगती हैं हल्की फुल्की, ये अपना इसका क्या कहते हैं, हुसन है। हाँ जी। ये हमारी कबूतरबाजी में एक हुसन है, हल्का फुल्का मजाक ये वो, लेकिन अखलाक से गिरी हुई बात नहीं कोई करनी चाहिए। इंशाल्लाह नाम करेंगे। अगर हल्का फुल्का होता है तो मेरे दोस्तों यार ऐसी बात ना किया करें कि उनकी वजह से आपको फेम मिलता है। ये नहीं है, ये खुद भी मेहनत कर रहे हैं, ये आपको शौक दिखा रहे हैं, ठीक है। आप उनकी भी देखते हैं, इनकी भी देखते हैं, तनकीद करें ज़रूर। अगर हमको गलत बात करेंगे उस पर तनकीद करें, ठीक है, वरना हम गलत बात करते नहीं, इंशाल्लाह ना करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बात मैं कर रहा था बाजियों के वाले से। देखिए शौक तय हुआ ना, लोग बाहर बैठे जो है ना, वो जो नहीं कर रहे शौक, वो शौक देखते हैं। तो शौक जो देखते हैं वो फिर हमारी वीडियो देखते हैं। तो हल्की फुल्की नोक झोंक चलती है शौक के अंदर। बाकी ये है कि रात को उमर भाई ने माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन बातें की हैं, मुझे यकीन जाने दिली तौर पे ना पसंद आई हैं बातें। तो अच्छी वो थोड़ी सी बात उन्होंने कह लें कि वो नोक झोंक वाला ही सीन चल रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छे अंदाज में बयान किया है दोस्तों, तो बड़ा बेहतरीन लगा। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी कोई और सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, अपना नाम और लोकेशन साथ लिखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके वो भी सवाल पूछ देंगे। तो तब तक के लिए जनाब इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।